उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस जारी है। मुल्क की 12 रियासतों में 51 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के घर दस्तक दे रहे 5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर पर काम के दबाव का इल्जाम लग रहा है। एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 रियासतों में 25 बीएलओ की मौत हो गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में एसआईआर कहां तक पहुंचा है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मुल्क की 12 रियासतों और यूनियन टेरिटरी में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम अब तेज रफ्तार से चल रहा है। मुल्क की सियासत में सबसे ज्यादा अहम मानी जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने मुखालिफत के बीच अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने एसआईआर को एक बड़ी साजिश करार दिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, घर, राशन, जात, रिजर्वेशन से नाम काटा जाएगा। फिर बात खातों और मिडिल तबके के लॉकर तक पहुंच जाएगी। ये मुल्क की आवाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब हालत में ले जाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सभी से साजिश के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की है। इस बीच समाजवादी पार्टी के तर्जुमान राजकुमार भाटी ने गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के मुस्लिम इलाकों में वोट काटने का बड़ा इल्जाम लगाया है। जहां बीजेपी समर्थक वोट ज्यादा हैं, वहां बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि फर्जी वोट न काटे जाएं। कोई मतदाता अगर नहीं भी मिलता है तो चाहे उसकी फर्जी आईडी लगानी पड़े, खाना पूर्ति करके उसकी वोट अपलोड कर दी जाए। दूसरी तरफ देहात क्षेत्र में जहां ओबीसी के वोट हैं, एससी के वोट हैं, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के वोट हैं, वहां बीएलओ बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। एसआईआर फॉर्म जो गणना प्रपत्र हैं उन्हें घरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। वहां बहुत कम लोगों के फार्म अपलोड किए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में वजीर कपिल देव अग्रवाल से हमारे नुमाइंदे तुषार श्रीवास्तव ने एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत की है। समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि इसमें धांधली की जा रही है। समाजवादी पार्टी को तो एक हथियार मिल जाता है, हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। क्या एसआईआर गलत है? क्या एसआईआर हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है? क्या निर्वाचन आयोग पहली बार अपना काम कर रहा है? यानी जो भी संवैधानिक संस्थाएं, निर्वाचन आयोग हो, संविधान हो, कार्यवाही हो, पुलिस हो, कानून व्यवस्था हो, समाजवादी पार्टी हमेशा उस पर टिप्पणी करने का काम करती है और उसकी मर्यादा को तार तार करने का काम करती है। अभी बिहार के अंदर चुनाव हुआ और जिस प्रकार से परिणाम आए, तो पहले तो एसआईआर के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, फिर ईवीएम मशीनों को हैक करने की बात कर रहे थे, उससे पहले संविधान को खतरे में बताने का काम कर रहे थे। तो जनता इन सब के चेहरों को पहचान चुकी है, इनको जनता नकार चुकी है, कोई इनका आधार अब प्रदेश के अंदर नहीं बचा है। और ये पहले ही, जैसे कोई घर के अंदर, पहले कोई कहावत देश के अंदर थी कि जिस घर के अंदर बहू को नहीं रहना होता वो सांप कड़ियों में बताना शुरू कर देती है, ऐसी गांव के अंदर कहावत थी। तो ये लोग हार के डर से ये लगातार अभी से इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं ताकि जनता इनको हराए। उससे पहले ही एसआईआर जब एसआईआर इतना ही खराब है तो क्यों अपने लोगों को नहीं बोलते? जो इनके मतदाता हैं, इनके शुभचिंतक हैं, इनके वोटर्स हैं, उनको आह्वान करें। कोई व्यक्ति एसआईआर कराने के लिए नहीं जाएगा। ये कहीं इस बात को खुल करके पता लगे इनको कि क्या इनको मर्यादा का सम्मान करना है क्या नहीं करना है। तो लगातार समाजवादी पार्टी संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर टिप्पणी करने का काम करती है, उनको बदनाम करने का काम करती है, उनके प्रति अविश्वास का वातावरण पैदा करना ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। मुल्क की 12 रियासत और यूनियन टेरिटरी में 51 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के घर दस्तक दे रहे 5,32,000 से ज्यादा बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर पर काम के दबाव का इल्जाम लग रहा है। एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 रियासतों में 25 बीएलओ की मौत हो गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ मगरबी बंगाल में 34 लोगों की मौत का दावा किया। इन मौतों पर बंगाल, एमपी, राजस्थान, यूपी में सियासत जोरों पर है। आज की रिपोर्ट में हम आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीएलओ का दर्द सुनाएंगे और आम आवाम को भी हो रही परेशानियों को दिखाएंगे। वाराणसी में हमारे नुमाइंदे जयपाल ने चल रहे एसआईआर प्रोसेस का जायजा लिया। सबसे ज्यादा दबाव में बीएलओ दिखाई दे रहे हैं। इनके पास कुछ इस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं अपनी आईडी के साथ और एसआईआर की जो फॉर्म है वो किस तरीके से सबमिट किए जाएं ये लगातार पूछा जा रहा है। इसके अलावा हाथों में कुछ इस तरह के कागजात लेकर लोग पहुंच रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में सबसे ज्यादा एसआईआर को लेकर सक्रियता देखी जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है
मदनपुरा इलाके के बंगाली टोला इंटर कॉलेज में और यहाँ पर कैंप लगाकर बीएलओ लोगों के एसआईआर फॉर्म को जमा कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके के एसआईआर के जो फॉर्म है वो यहाँ पर जमा करा लिए गए हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि उनके किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या कुछ उनको परेशानियां आ रही हैं। कुछ लोग ऑनलाइन भी इसको सबमिट कर रहे हैं और एक हमारे साथ ये भी आए हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर, कहाँ के रहने वाले हैं? मदनपुरा। अच्छा, तो आपको कोई परेशानी आ रही है फॉर्म भरने में? नहीं, फारूक परेशानी तो नहीं आ रही है। बीएलओ ने आपके घर पर ये प्रपत्र दे दिया था? नहीं, बीएलओ से जाके हमने लिया। अच्छा, तो अब आपने भर के वापस करने के लिए वापस करने के लिए आए हैं। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की स्थिति है लोगों के बीच में? नहीं, कंफ्यूजन कोई स्थिति नहीं है। लोग बड़े आराम से भर भी रहे हैं और कोई ऐसा कोई शिकायत भी नहीं है। कई लोगों को ये डर रहता है कि उनका नाम इस बार कट जाएगा अगर थोड़ी सी गलती हुई। आप लोगों के भीतर इस तरह का डर है? नहीं, देखिए ये चीज़ तो वो लोग बोलते भी है कि अगर जो आपका मिस्टेक रहेगा तो चढ़ नहीं पाएगा, तो सीधी बात है कि नाम कट जाएगा। मगर इन लोगों को हेल्प करना चाहिए कि ये आपका इसको सही कर ले अगर कहीं कोई मिस्टेक आती है तो बनारस में सही चल रहा है एसआईआर की प्रक्रिया? हाँ, फर्स्ट क्लास चल रही है। जागरूकता है लोगों में? हाँ, तभी तो लोग दे रहे हैं बराबर। ठीक है, तो एक शख्स है और इसके अलावा देखिए यहाँ पे बीएलओ भी मौजूद है। आपका क्या नाम है? श्वेता राय, बंगाली टोला के हम बीएलओ हैं। अच्छा, तो श्वेता जी आप ये बताइए कि लोग किस तरह की चीजें ज्यादा पूछ रहे हैं, उनमें किस तरह की कंफ्यूजन ज्यादा आ रही है? कंफ्यूजन ये है सर कि ऑनलाइन लोग फार्म भरे हैं अपने मकान से, अपने पते से, उन लोग का किसी और वार्ड में आ गया है, किसी और बीएलओ के पास आ गया है। उन लोग को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि वो लोग अपने बीएलओ से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं और यही सब प्रॉब्लम आ रही है सर। अच्छा। हाँ, हम लोग को भी यही है कि हम लोग को एक वार्ड मिला है, उसके अलावा हम लोग को अलग अलग फॉर्म लेके सबमिट करना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, ऑनलाइन चेक करना पड़ रहा है। इसके लिए समय की बहुत आखिरी तारीख कब है? 4 दिसंबर तक है सर। 4 दिसंबर तक। हाँ। फॉर्म कब तक सबमिट किए जाएंगे? 30 तारीख तक। तो अभी कितना काम हो पाया है? अगर आधा काम हो गया या उससे भी कम? 50% तो हो गया है, 50 के ऊपर ही हो गया है, पर ये कि समय के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। मुस्लिम समुदाय का क्या रुख है इस पर? मुस्लिम समुदाय लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो लोग ही ढूंढ के ऑनलाइन आ रहे हैं। और हिंदू लोग नहीं, वो लोग भी हैं। कहीं कहीं प्रॉब्लम तो सबको ही हो रहा है, बीएलओ को भी, पब्लिक को भी, अधिकारी सर को, मैडम को, सबको इसलिए हो रहा है क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। इसके लिए समय का डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या चेक किया जा रहा है? आधार है, ईपिक नंबर है, यही सब, और माता पिता के ईपिक नंबर, यही सब चेक हो रहा है। घर घर जाने में भी बीएलओ को परेशानी हो रही है? नहीं, उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना हम लोग को ये ऑनलाइन वाले लोगों का सबमिट करने में हो रहा है, क्योंकि हम लोग को एक वार्ड मिला है तो अपने वार्ड का फॉर्म हम लोग भर के दे दे रहे हैं, पर जो बाहरी लोग आ रहे हैं, अलग वार्ड के आ रहे हैं, उन लोग को दिक्कत हो रहा है, हम लोग को भी दिक्कत हो रहा है। फॉर्म नहीं भी है बहुत लोगों का, तो उन लोग के लिए कहाँ क्या किया जाए? ऑनलाइन भर के हम लोग छोड़ दे रहे हैं, क्या कर सकते? किस तरह की चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि इसमें और क्या क्या मतलब दिक्कतें लोगों को आ रही हैं? लोग किस तरह की समस्या लेकर आ रहे हैं? पहले वो तो फॉर्म भरने में लोगों को कंफ्यूजन है कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, 2003 में किनका भरना है, 2025 में उनका है। कंफ्यूजन ये है कि लोग 2003 की लिस्ट को लेके आ रहे, करे उसमें मेरा नाम है, 25 में नहीं है, जबकि ये है कि 2025 में नाम होना जरूरी है, तब 2003 से मैच किया जाएगा। यही कंफ्यूजन लोगों को है, इसको दूर किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के जेवर कस्बे में हमारे नुमाइंदे ब्रजेश तिवारी ने बूथ पर मौजूद एक बीएलओ राजबाला के दर्द को समझने की कोशिश की है, जो बता रही हैं कि उनके ऊपर कितना प्रेशर है। मैम, कैसा चल रहा है अभी जो सर्वे का काम है? क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? ये जो सर्वे का काम चल रहा है इस समय बड़ा घातक है इस समय हमारे लिए। क्यों घातक? क्यों घातक? ये है कि जनता भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। किसी का तो 2003 की एसआईआर में नाम नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों का जिनकी नहीं थी वो परेशान है, कहीं ऐसा ना हो हमें पाकिस्तान भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मन में लोगों के सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान, हम मन में लोगों के यही बहम है या सवाल है, वो भी उन्हें शंका है कि हमें 4 दिसंबर के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मोदी जी का। और जैसे ये काम शुरू हुआ, जैसे ही हमारे पास ये फार्म आए, उससे पहले ये हमें ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करा दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि 4 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है, लेकिन जनता में एक भी फार्म नहीं पहुंचा। हमने ऑनलाइन ये काम किया, जैसे ही हमने बांटना शुरू किया
अधिकारियों का प्रेशर था कि इन्हें कलेक्ट करो। जैसे ही कलेक्ट करना शुरू किया, अब इन्हें अपलोड कीजिए। अब ये बताइए सर, इतना काम हम कैसे करें? हम भी तो एक इंसान ही हैं। वर्कलोड बढ़ गया। वर्कलोड इतना बढ़ गया कि ना ही सुबह का खाना मिलता है, नहीं शाम को खाना मिलता है। चाहे अपने घर रोटी बनाओ, काम मत करो। लेकिन ये देखो, हम चलो ये भी संतुष्ट है, कोई नहीं, जनता का काम हो रहा है। लेकिन ये जितना कम समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया है, 1200 वोटर हैं, अब 1 महीने में 1200 फार्म डिस्ट्रीब्यूट करो, उन्हें कलेक्ट करो। आप बताएं कैसे करें? उसी प्रेशर की वजह से मतलब आपके लाइफ पे फर्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। कितनी BLO परेशान हैं कि एडमिट भी हुई हैं, और कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब वर्कलोड इतना है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। मेरी यही है सबसे अधिकारियों से, ये है कि पहले टाइम बढ़ाया जाए और वर्कलोड इतना ना बढ़ाया जाए। अधिकारियों से मीटिंग जब होती है तो कभी इस पॉइंट को आपने रखा? नहीं, होती है, मीटिंग में होती है, पॉइंट को भी रखा गया। वो कहते हैं नॉर्मली काम करो। जब जनता हमें एक साथ 50 लोग फ़ोन करेंगे, आप देखेंगे मेरे फ़ोन में इतनी मिस कॉल हैं कि मैं उठाते भी फिर हार के ये उठा के रख देती हूँ, भैया शांत रहो। इतना ही नहीं, इसी बूथ पर मौजूद कुछ मुस्लिम परिवार वालों से हमारे नुमाइंदे ने बात की तो हैरान करने वाली चीजें सामने आई। इनका मानना है कि फॉर्म जमा नहीं किया तो उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको लेके क्या कहेंगे? कि मैम ये कह रही थी कि दिमाग में लोगों के इस तरह की आशंकाएं हैं कि कागज नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हाँ, ये तो सभी के दिमाग में है कि यहाँ से निकाल दिया जाएगा, कहीं ऐसी जेल बनाई गई है उसमें डाल दिया जाएगा हम लोगों को। ऐसे कैसे आपको पता चला? इस तरह की तो कोई बात है भी नहीं। फैलाई गई है, ये तो हमें कोई पता नहीं है। जैसे किसी ने हमसे कह दिया, हमने भी किसी से कह दिया, ऐसा ही हुआ। आप अभी बता रहे थे, क्या समस्या कुछ कह रहे थे? भैया यहाँ परेशान डोल रहे हैं, 3 दिन से काम धाम सब लोग छोड़ रखा है, फॉर्मों के चक्कर में लगे पड़े हैं। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, फॉर्म हमारे हाथ में लग रहा है। और बताइए कैसे फॉर्म भरे? क्या नाम है आपका? भूरा नाम है मेरा। भूरा भाई, ये जो परेशानी है, वोटर लिस्ट में नाम क्या कभी जुड़वाया नहीं या क्या? जुड़वाया, हमारे बड़े बूढ़ों ने खूब वोट डाली है। 2003 का प्रूफ मांग रहे हैं। अब एक बात बताइए, प्रूफ हमारे पास है नहीं तो बताइए हम कहाँ डोलेंगे? हमारी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो बताइए कहाँ डोले हम? 3-4 समाधान मिल रहा है? कोई समाधान नहीं है। और BLO के पास फोन करें, BLO भी ये नहीं बताती है उनको, भाई तुम्हारे उस लिस्ट में नाम है। आप साथी में हैं इनके? हाँ जी, आप साथ में हैं। क्या नाम है आपका? रेहाना। रेहाना, आपके साथ भी यही समस्या है? यही है, जब हमारे बड़े बूढ़ों का वो न मिल रहा तो किस चीज़ से भरेंगे? हमारे किसी दूसरे में, दूसरे किसी और में। बताओ कहाँ तक ढूंढा? अनपढ़ इंसान, पढ़े लिखे हो तो ढूंढ भी ले इंसान, क्या करें? वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? क्या पता क्यों नहीं है, वो तो ऊपर से ही आ रहे हैं ना। किसी का कुछ बल्द रखा, किसी 2003 से हमारे बुढ़े बुढ़ियों का तो नाम होने चाहिए, उसके जरिए हमारा हो जाएगा। वहीं उन्नाव में हमारे नुमाइंदे ज्ञानेंद्र प्रताप ने एक बूथ का जायजा लिया और एक BLO ने बताया कि लोगों में बेदारी की कमी और फॉर्म भरने के लिए कम समय होने की वजह से उन पर दिन रात काम करने का भारी दबाव है। 20 दिन हो गए फॉर्म दिए, फॉर्म लेने गए, फॉर्म नहीं दे रहे, करे अभी भरे ही नहीं है। बताइए क्या दिक्कत है? क्या सारी जिम्मेदारी BLO की है? उन लोगों की कोई नहीं है। वोट कट जाएगा तो कौन जिम्मेदार? BLO। अधिकारी जिम्मेदार BLO, पब्लिक जिम्मेदार BLO, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? जिला प्रशासन तो बता रहे हैं कि तमाम लोगों को सहयोग में लगाया गया। कोई नहीं लगा, कोई नहीं लगा है। कोई कह दे आके कि हमने सहयोग किया तो हम बता दें उसको। वहीं एक मुस्लिम परिवार ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत के दरमियान बताया कि 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मारूफ अहमद। मारूफ, कहाँ के रहने वाले हैं? अब यही उन्नाव के रहने वाले, AB नगर के। हमेशा से वोट डालते आ रहे हैं? हाँ। अभी आप कुछ बता रहे थे कि नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा? नाम भी तो नहीं मिल रहा है 2003 वाली में, जबकि हमारे और मोहल्ले वालों सबके नाम है वहाँ पे, जबकि हमारे बाद में वहाँ पे रहने आए उनका नाम है, हमारा नाम नहीं आ रहा। तो फिर क्या बता रही हैं कि 2003 में? तो ये कह रहे 2003 में, ये आप 1987 जिसके पहले पैदावार हैं, जिनकी पैदाइश पहले की है, उनको एक वो माना जाएगा पासपोर्ट का कॉपी मांगी जाएगी 4 दिसंबर के बाद में। अच्छा, तो हमारे हाँ दूसरी प्रक्रिया में उनको बुलाया जाएगा, उनके पास नोटिस भेजी जाएगी, जो टेलीफोन नंबर है टेलीफोन किया जाएगा कि आप अपना एक पेपर आप अपना पहचान कर जमा करिए आके,
तो उसमें पासपोर्ट जमा कराया जाएगा। किस लिए परेशान है, क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि 2003 की लिस्ट में मम्मी पापा का इलाहाबाद में वोट था, अब विधानसभा बदल गई है, अब प्रयागराज हो गया। हम फॉर्म ला के यहाँ सबमिट कर चुके पहले और डिटेल अब मिली है, तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। इसी बीच एसआईआर की ओर से एक हैरान करने वाली खबर भी सामने आई। यूपी के फिरोजाबाद में एसआईआर के बहाने भाई ने बहन की जमीन अपने नाम लिखवा ली। मुलजिम की बहन पढ़ी लिखी नहीं थी। भाई ने उसे हरियाणा के गुरुग्राम से बुलाया, कहा एसआईआर के कागज के लिए तहसील चलकर साइन कर दो, वरना सरकार मुल्क से बाहर कर देगी। खातून ने अब एसएसपी और कोर्ट से शिकायत की है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जितनी परेशानियां बीएलओज को हो रही हैं, उतनी ही परेशानियां आम आवाम के सामने भी हैं। किसी बीएलओ को वोटर का घर नहीं मिल रहा, तो किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा। इसीलिए सियासी पार्टियों समेत आम आवाम और बीएलओ भी लगातार एसआईआर के लिए टाइम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।